वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फाइनली टुडे आई एम नॉट वेल, सो आई एम जस्ट मेकिंग अ शॉर्ट वीडियो सो दैट यू गाइस विल बी अपडेटेड। आज जो कल हमने डिस्कशन किया था मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग आज आपको हूबहू मूवमेंट देखने को मिला। मैंने कल आपको बोला था कि जब कभी भी इतना बड़ा ट्रेंड आता है किसी दिन, कल जो हमने देखा था 1200 पॉइंट का ट्रेंड आया था यहाँ पर, उसके बाद उस ट्रेंड को नेक्स्ट डे मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि मार्केट फॉलो करता है। बट क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पर था, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अगर थोड़ा सा मूवमेंट अपसाइड और यहाँ से आता है तो प्रॉफिट बुकिंग इमीडिएटली आपको देखने को मिलेगी। हुआ यही कि मार्केट में 2 बजे तक तो आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, जो कि ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स था। उसके बाद सडन फॉल आया। रीजन कुछ भी दे सकते हैं आप, बट मुझे यही लगता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर था। जिन लोगों ने कल यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाई थी, चाहे वो बड़े प्लेयर्स हो या रिटेलर्स हो, उन्हें अपनी पोजीशन आज क्लोज करनी थी। मार्केट में 45,000, सॉरी 50,000 पर मार्केट गया। मार्केट ने फिर से ऑल टाइम हाई बनाया। जैसे ही यहाँ पर था, कल मैंने आपको दिखाया भी था कि ये लेवल पर इतना ज्यादा या इतना बड़ा रेजिस्टेंस है कि पहली बार में मार्केट इसको तोड़ नहीं पाएगा। बट ऑब्वियस था कि यहाँ पर आने के बाद जब आपको ये रेड कैंडल दिखी थी, तब आपको यहाँ पर बना लेना चाहिए, और नहीं भी बनाना चाहिए तो 400 का जो हमारा टारगेट था यहाँ पर, वो हमें मिल गया था, तो हमें यहाँ मार्केट से एग्जिट कर लेना था। तो मैंने आपको बोला भी था कि सेफ साइड रहने के लिए जब मार्केट क्लोज होता है, क्योंकि कल देखिए कल हॉलीडे है। उसके बाद फिर आज जब आप ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट ऑल टाइम हाई पे बना चुका है। 50,000 पे मैंने आपको बताया था कि बहुत जबरदस्त यहाँ पर रेजिस्टेंस है। कॉमन सेंस ही बात है कि यहाँ पर आपको पुट की साइड बेरिश ही बनना था। यहाँ पर आपको अपनी बुलिश पोजीशन क्लोज करनी थी। आपने किया होगा तो आपने आज अपसाइड भी प्रॉफिट किया होगा और डाउन साइड भी किया होगा। मेरा आज दोनों साइड का ट्रेड काफी अच्छा था, क्योंकि एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैंने अपना ट्रेड प्लान किया था और हूबहू मुझे ये भी मिला। मैंने समवेयर यहाँ पर अपना एग्जिट कर दिया था, जो मेरा डे का कल का था, यहाँ पर एवरेज वहां पर कर दिया था। उसके बाद भी मार्केट आप देखेंगे तो आज के डे के लो को तोड़कर मार्केट यहाँ पर बंद हुआ है। मैंने आपको बताया ही था कि 49,100 या फिर 200 या फिर 49,000, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक मार्केट डाउन आ सकता है। बट मार्केट यहाँ पर 49,290 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहां पर मार्केट कल था। मार्केट ने वहीं पे जाके क्लोजिंग दी है, अप साइड 400 पॉइंट्स देने के बाद भी। मतलब आप ओवरऑल देखेंगे तो आपको 27 पॉइंट ही दिखेगा, बट ये एक्चुअल में 400 प्लस जाने के बाद 400 माइनस आया है। काफी अच्छी वॉलेटिलिटी थी। ट्रेड अगर आपने एनालिसिस और अपने डिसिप्लिन के वे में किया होगा, आपको दोनों साइड आज मैं कहूंगा, क्योंकि वीकेंड आ रहा है आपको पता है। उसके बाद फिर यहाँ पर मार्केट ऑल टाइम हाई पे, यहाँ से बनता था कि यहाँ से एक डाउनफॉल दिखे, स्पेशली 2 बजे के बाद। क्योंकि हार्डली क्या होता है, जो ट्रेडर्स होते हैं स्पेशली बायर्स, वो अपनी पोजीशन एक साथ 2-2:30 बजे रैप अप करना स्टार्ट करते हैं। एक फॉल तो आता। यहाँ से आप पुट अगर आपने प्लान किया होगा, दोनों साइड चीजें आपके लिए अच्छी रही होंगी। आई होप यहाँ से चीजें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखिए कल तो मार्केट ऑफ है। परसों आपका जो है वो निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। अब यहाँ से अब बैंक निफ्टी में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, निफ्टी में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। कल अगर कोई ऐसी न्यूज नहीं आती है जो मार्केट को बहुत ज्यादा ड्रैग कर दे नीचे साइड, तो मुझे ऐसा लगता है कि 49,000 या 49,100 अभी भी आपके लिए क्रूशियल पॉइंट बना रहेगा, राइट। मतलब क्रूशियल सपोर्ट बना रहेगा 49,000 या 49,100, राइट। 49,000 के नीचे ही आपको बेरिश मोड मिलेगा, जो आपको 48,600 तक वापस लेकर जा सकता है, जो कि ये वाला सपोर्ट है आपको। यहां तक मार्केट मुझे अगर नीचे आता है तो आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम यहाँ पर जो है वो 600 पॉइंट्स ही है। अगर कल कोई ऐसी न्यूज आती है आपको और ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, मुझे ऐसा लगता है कि नीचे मार्केट 48,600 तक हार्डली आ सकता है। यहां से फिर आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। देखना ये होगा। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि मार्केट में जब 2 दिन अच्छे खासा मोमेंटम आया था, कॉल के प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई हो चुके थे। उस कॉल के प्रीमियम को थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए भी यहाँ पर ये प्रॉफिट बुकिंग आई है। मान लीजिए यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई, तो हाफ तो उन्होंने गिरा के मार्केट को कर दिया या प्रॉफिट बुकिंग करके कर दिया। अभी भी इस कॉल की वैल्यू में टाइम वैल्यू बची हुई है, मतलब प्रीमियम की वैल्यू जो है वो अभी भी पुट से हाई है, क्योंकि मार्केट अभी भी वहीं पर खड़ा है जहां पर मार्केट कल था। मार्केट में अभी भी ये एक्सपेक्टेशन करके चल रहा है मार्केट कि यहाँ से बुलिश मोमेंटम आएगा, या फिर यहाँ से वापस से फ्रेश बाइंग हो सकती है स्टार्ट, क्योंकि मार्केट में आप देखिए जहां पर ये एम पैटर्न बना था, मार्केट ने यहीं पर आके क्लोजिंग दी है, राइट। कॉल की साइड अभी भी प्रीमियम एड है, टाइम वैल्यू एड है। अब क्या हो सकता है, जब कॉल में टाइम वैल्यू अभी भी ज्यादा है पुट से, तो ऐसे सिनेरियो में क्या किया जाएगा कि नीचे जाने की कोई वजह है नहीं। नीचे जाएगा 48,000 तक, 48,600 तक मार्केट को लेकर जाया जा सकता है, जो कि कॉल की वैल्यू को एडजस्ट करेगा और पुट की वैल्यू दोनों को इक्वेट करेगा, बराबर करेगा। अगर नहीं, तो फिर नीचे जाने की अगर कोई वजह नहीं होगी, तो फिर ये क्या किया जाएगा, मार्केट को साइडवेज में रख के ये जो कॉल में टाइम की वैल्यू है, इसको खाया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि फ्राइडे को अगर अच्छी वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को नहीं मिली, आप देखेंगे कि मार्केट साइडवेज में जाने के मुझे ज्यादा चांस लग रहे हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, आपको ये रखना है यहाँ से ट्रेड कि जब आप ऑप्शन चेन पर चलेंगे तो वहां पर अपने लेवल्स बनाएंगे। वहां लेवल्स बनाने के बाद उन लेवल्स पे ही एंट्री लेंगे, क्योंकि मार्केट एक कॉम्प्लिकेटेड अब रेंज में आ चुका है। मार्केट अपसाइड जा रहा था, हमारे पास रेंज नहीं था। अब हमारे पास पता चल गया कि मार्केट हार्डली अपसाइड जो है 50,000 जा सकता है, और डाउन साइड आ सकता है 49,000, राइट। 49,000 तोड़ता है तो यहाँ पर 49,000
सॉरी 48,600 तक जा सकता है। सो मार्केट को 49,000 तोड़ने दीजिए, नीचे 200 पॉइंट आने दीजिए। तो फिर आप 49,000 से अगर आपको रिवर्सल मिलता है तो आप उसके रिवर्सल को प्ले कीजिए और कॉल के साइड जाइए, फिर 200 पॉइंट पे जाके वापस अपना जो है अपसाइड प्रॉफिट बुक कीजिए। सो मार्केट 49,000 से लेकर 49,300 के बीच में रह सकता है अगर नीचे भी आया तो अगर 49,000 के पास आता है तो उसको कॉल के लिए अपॉर्चुनिटी देखिए। अगर ऊपर 49,300 के ऊपर जाता है सो वेट कीजिए कि रिवर्सल आपको मिले, सो यहाँ से रिवर्सल प्ले कीजिए। देखना ये होगा कि मार्केट मंडे को, सॉरी परसों गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना ट्रेड प्लान करना है। क्योंकि आज आप जब जाके ऑप्शन चेन पर देखेंगे तो वहां पर जो है रेजिस्टेंस और जो है सपोर्ट, उनके लेवल्स चेंज हो चुके होंगे। सो आज जो हमारा लेवल्स है उसके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। सो नीचे के साइड 49,000 क्रूशियल है। 49,000 अगर जाता है, तोड़ देता है मार्केट फोर्सफुली, या कोई नेगेटिव ऐसी न्यूज आती है, तो 48,800 आपका पहला टारगेट रहेगा और हार्डली 48,600 आपका सेकंड टारगेट रहेगा। 200 पॉइंट पे अगर आप एट द मनी भी ट्रेड कर रहे हैं तो आप ₹100 प्रीमियम अगर यहाँ पे बुक कर रहे हैं तो भी आपके लिए वेल एंड गुड है। सो आई होप चीजें यहाँ से आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा अगर आप अपसाइड बात करेंगे, सो अपसाइड अगर आपका 300 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मार्केट जो है ये रेंज देखिए, ये रेंज के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है 300, सो 300 के ऊपर आप 500 तक जाने दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 49,500 फिर से एक रेजिस्टेंस की तरह बन चुका होगा। सो मैं भी ले चलूंगा जब आपको ऑप्शन चैन पर, तब वहां दिखाऊंगा तो वहां पे चीजें आपको और क्लियर होंगी। सो वहां से आप लेवल्स और डिस्कस कर सकते हैं। निफ्टी में अगर मैं बात करूं, सेम सिनेरियो निफ्टी में बना, बट कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में आपको ज्यादा अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। क्योंकि निफ्टी में देखिए आप गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज में रह गया, राइट। साइडवेज में जाने के बाद मार्केट ने ऑल टाइम यहाँ पे हाई टच किया, उसके आसपास टच किया, मींस उसके बाद एकदम शार्प फॉलिंग आ गई। सो आप कह सकते हैं कि निफ्टी में ज्यादा अच्छा मूवमेंट मिला था, बैंक निफ्टी में भी आपको मूवमेंट मिला है, बट बैंक निफ्टी में अगर मैं फॉल की बात करूं तो फॉल काफी शार्पली आया है। और 22,500 ऑलमोस्ट 600 के नीचे, मतलब आप कह सकते हैं 550 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी, जो कि ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। सो यहाँ से अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि नीचे कितना आ सकता है, तो 22,500 तो एक इमीडिएट सपोर्ट लग रहा है यहाँ से, जो कि 80 पॉइंट नीचे है। इसके नीचे जाता है तो फिर 22,300 आपका 400 आ सकता है। 400 एक मेजर सपोर्ट है, क्योंकि यहां पर मार्केट ने बार बार बाउंस लिया है। 400 पे आता है तो यहाँ से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी एक देखने को मिलेगी, जैसे ही आपको रिवर्सल का साइन मिले यहाँ से वापस से 500 के लिए आप बैठ सकते हैं। और अगर अपसाइड जाता है तो अपसाइड वेट कीजिए कि मार्केट, स्पेशली ये जो गैप है मार्केट ने किया है, इसको भरने मार्केट कल फिर से अगर आता है, सो वही है 22,700 पहला आपका टारगेट होगा, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। थर्ड टाइम अपना ऑल टाइम हाई बनाने जा रहा था मार्केट। सो यहाँ पर निफ्टी में मुझे ज्यादा मूवमेंट नहीं नजर आ रही है, बैंक निफ्टी में थोड़ी सी नजर आ रही है। बट अगर यहाँ से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी तो मुझे ऐसा लगता है 22,500 जो ये मैंने रेजिस्टेंस यहाँ पर बना रखा है ये फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा था कि मार्केट सपोर्ट लेगा, बट मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी है। सो मुझे लग रहा है कि 22,500 को मार्केट टच करेगा, और यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो ये आप देखिए जो यहाँ सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ से एक्चुअल जो ब्रेकआउट हुआ है, यहीं पर मार्केट आके फिर से बायर यहाँ पर जो है वो एक्टिव होंगे। सो आई होप चीजें यहाँ पर आपको समझ में आई होंगी, और ये चीजें जो है आपके लिए काफी हेल्पफुल करेंगी। अब यहाँ से अगर मैं ऑप्शन चैन पर ले चलूँ, अच्छा अगर बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाऊं मैं, देखिए बड़े टाइम फ्रेम पर क्या सिनेरियो बन रहा है। बड़े टाइम फ्रेम पर जो हमने डिस्कस किया था, सेम देखिए आज मार्केट में ग्रीन रेड ग्रीन कैंडल, यहां से मैंने कहा था आपको एंड पैटर्न बन रहा है, राइट। उसके बाद मैंने कहा था थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा, फिर यहां से जैसे ही इसके लेवल में आएगा मार्केट 22,800, यहां से एम पैटर्न बनने के चांसेस ज्यादा है। मुझे अब यहां लग रहा है कि देखिए आज जो कैंडल है उसने कल के प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे ही दी है क्लोजिंग। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट अगले एक दो दिन में या तो साइडवेज जाने वाला है, या फिर थोड़ा सा मार्केट में बेरिश ट्रेंड देखने को आपको मिलेगा। क्योंकि बैंक निफ्टी इतना ज्यादा वॉलेटाइल इसलिए है क्योंकि उनके रिजल्ट्स आए, और ऑलमोस्ट बैंक के एचडीएफसी को छोड़ दिया जाए तो सारे ही बैंक्स ने अपने Q3 के कंपैरिजन में अच्छे रिजल्ट दिखाए हैं। सो ये रीजन था कि बैंक निफ्टी बहुत तेजी से भागा है। निफ्टी के जो है उसमें मुझे जब यहाँ पर ये पैटर्न देखने को मिल रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि सेम यहाँ पर भी वही रीजन है। मार्केट को थोड़ा सा कंसोलिडेट रखा जाएगा, टाइम वैल्यू को खाया जाएगा, उसके बाद यहाँ से एक दो दिन शार्प यहाँ पर आएगा, और उसके बाद फिर फ्रेश बाइंग यहाँ से स्टार्ट होगी। तो नीचे भी अगर आप जाएं तो एकदम से बेरिश मत बन जाइएगा। जब तक मार्केट बेरिश रहता है बेरिश रहिए। सेम डे अगर मार्केट बुलिश हो जाता है किसी सर्टेन लेवल से, तो आप भी बुलिश हो जाइए। लेवल्स पे काम करने वालों को यही फंडा रहता है कि अगर मार्केट बुलिश है बेरिश है दैट डजंट मैटर, आपको बस मार्केट का सेंटीमेंट पता होना चाहिए और आपके लेवल्स पता होना चाहिए। आपको ये पता है कि यहाँ से मार्केट रिटर्न ले सकता है, सो मैं यहाँ पर कितना भी मार्केट बुलिश हो, अगर यहाँ से एक छोटा रिवर्सल मिलेगा मैं प्ले करूंगा, अगर आई एम श्योर और मुझे मार्केट भी इंडिकेशन दे रहा है। ऐसे डाउन साइड अगर मार्केट कहीं ना कहीं डाउन गिरता जा रहा है और मुझे पता है कि यहाँ से वापस फ्रेश बुकिंग आ सकती है, यहाँ पर अच्छा रहे सपोर्ट है, तो मैं बिल्कुल यहाँ से कॉल के पास जाऊंगा, मैं डरूंगा नहीं, भले मुझे छोटा ही प्रॉफिट बुक करना पड़े, बट अगर मुझे इंडिकेशन। सो ट्रेडर एक्चुअल में वही होता है जो अपने लेवल्स पे काम करे, ताकि उसको वॉलेटिलिटी से डर ना लगे। और जितना ज्यादा वॉलेटिलिटी वॉलेटिलिटी रहती है उतना ज्यादा ऑप्शन बायर के लिए ये चीज अच्छी होती है। सो चीजें आई होप यहाँ से भी समझ में आई होंगी। ऑप्शन चैन पर ले चलूँ और अगर मैं आपको दिखाऊं सबसे पहले बैंक निफ्टी। सो देखिए हमारा मार्केट फिर से वहीं चल रहा है,
49,300 400 के आसपास, राइट। देखिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखिए 4 लाख 2 लाख, उसके बाद फिर यहाँ देखिए 49,000 डायरेक्ट। अगर ये लेवल किसी कारण से टूट जाते हैं, तो ये जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं जो आपको पुट यहाँ पे राइट करके दिखे हैं, यही आपको यहाँ 49,000 तक लेकर जा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ डायरेक्ट सपोर्ट यहीं पर है। और गैप डाउन खुल जाता है, फिर तो ये ट्रेडर्स और ज्यादा हैवी हो जाएंगे, हावी हो जाएंगे मार्केट को नीचे ले आने के लिए। सो 49,000 से ही आपको वापस से बाइंग देखने को मिलेगी। 49,000 तक अगर नीचे जाता है तो मुझे यहाँ पर खुला हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद देखिए जो मैं ये 48,600 700 बोल रहा हूँ, यहाँ से अगर मार्केट डाउन जाता है तो देखिए 1,71,000 के कॉन्ट्रैक्ट के साथ 48,500 का लेवल है। बट क्योंकि अभी मार्केट में इतना ज्यादा सेंटीमेंट नेगेटिव नहीं है, सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई ग्लोबली न्यूज नहीं आई तो 48,500 थोड़ा सा मुश्किल होगा, 49,000 तक मार्केट टच कर सकता है। और इसके बीच में 300 यहाँ पर कंसोलिडेट होकर रह सकता है 200 से 250 पॉइंट में परसों के लिए। उसके बाद इधर देखिए, इधर भी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उतने ही ज्यादा बड़े बड़े हैं। सो आप ये कह सकते हैं कि दोनों की खींचातानी में मार्केट जो है वो साइडवेज रह सकता है, या फिर किसी भी एक साइड अगर मार्केट को जाना है तो कम से कम 200 से 300 पॉइंट मार्केट को क्या होगा, मूव करना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्या होता है जब आप हेजिंग करते हैं, या फिर जो ये बड़े प्लेयर्स हेजिंग करते हैं, तो क्या करते हैं कि अपने अगले 200 पॉइंट और नेक्स्ट जो 200 पॉइंट है का स्ट्राइक प्राइस है उनको सेफ साइड रख लेते हैं। क्या करते हैं, वो हेजिंग कर देते हैं पोर्ट के भी दो साइड 200 पॉइंट और डाउन साइड के भी। तो उससे क्या होता है कि मार्केट अगर अपसाइड डाउन 200 पॉइंट जाए, डाउन साइड 200 पॉइंट जाए, स्ट्रेंगल और स्ट्रेडल जो स्ट्रेटेजीज हैं उसमें यही होता है कि वो 200 पॉइंट डाउन और 200 पॉइंट अपसाइड मूवमेंट के लिए अपने आप को सेफ रख लेते हैं कि मार्केट अगर अपसाइड डाउन साइड भी 200 पॉइंट जाए, अपसाइड 200 पॉइंट जाए, तो मैंने तो हेज कर रखा है, दोनों साइड का पोजीशन ले रखा है, मुझे लॉस नहीं होगा। अगर 200 पॉइंट से ज्यादा किसी डायरेक्शन में मूव करता है तो उनको एक्चुअल में लॉस होना स्टार्ट होता है। सो इनका यही होता है कि अगर आपको एक साइड बड़ा मूवमेंट चाहिए तो कम से कम मार्केट को 200 पॉइंट बैंक निफ्टी में और 80 टू 100 पॉइंट्स निफ्टी में मूवमेंट देना ही पड़ेगा, तो ही मार्केट एक साइड जो है वो पुल हो पाएगा। अदरवाइज खींचातानी में मार्केट साइडवेज रहने के ज्यादा चांस है। और अगर एक साइड मार्केट जाता है तो फिर ये जो बड़े बड़े पॉइंट्स है आपको फिर से 400 से 500 पॉइंट डेफिनेटली परसों के दिन भी मूवमेंट दिखाएंगे, चाहे अप साइड हो चाहे डाउन साइड हो। सो उसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा मंडे को कल कैसे परफॉर्म करते हैं ग्लोबल मार्केट्स, और उसका जो भी सेंटिमेंट है। सॉरी, कल आई थिंक लेबर डे है, लेबर डे पे आई एम नॉट श्योर कि मार्केट इज क्लोज और नॉट, मैंने देखा नहीं है अभी तक। सो अगर आई थिंक होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज इट्स इंटरनेशनल नेशनल डे यार। सो आई एम नॉट श्योर, उसको देख लीजिएगा। मुझे जहां तक पता है कि मुझे तो हॉलीडे लग रहा है, मेरे ऑफिस की छुट्टी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है। सो उसके अकॉर्डिंग प्लान कीजिएगा आप। अगर नहीं भी होगी छुट्टी तो कल आपको देखना पड़ेगा गैप अप गैप डाउन क्या खुलता है, उसके अकॉर्डिंग प्ले करना है। बट आपका जो रेंज रहेगा वो 49,000 अपसाइड रहेगा, और सॉरी डाउन साइड रहेगा, और अपसाइड 49,300 के ऊपर एटलीस्ट मार्केट सस्टेन करे तो ही मार्केट जो है वो 500 और वापस से अपने 47,9,700 तक जा सकता है। दोनों साइड लंबे लंबे मतलब बड़े बड़े वो बने हुए हैं ट्रेड, और ओआई जो है वो नंबर्स बहुत काफी बड़े हैं। सो उसके अकॉर्डिंग देख के प्लान कीजिएगा। डेटा देखने से तो आपको लगेगा कि हर ऑलमोस्ट अब देखिए ना, यहाँ नीचे जाने वालों के लिए तो देखिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हर स्ट्राइक प्राइस पे इक्वल इक्वल लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है यहाँ से मार्केट थोड़ा सा अपसाइड जाने में मुश्किल होगी, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स जो हैं वो यहाँ से मार्केट को पुल बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी में मुझे ऐसा नजर आ रहा है। सो बी कॉशियस फॉर दैट। अगर मैं यहाँ से आपको निफ्टी में दिखाऊं, सो निफ्टी में क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, देखिए निफ्टी में 22,580 है, ऑलमोस्ट 600 के पास चल रहा है। इधर देखिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखिए, यही लेवल अपने आप में एक सपोर्ट कर रहा है, ये टूटता है सो 1 लाख, फिर अगेन 2 लाख, ये जो 22,500 है ये मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर मेजर सपोर्ट होगा, यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखेगी आपको वापस। इधर देखेंगे तो यहाँ भी देखिए यही लेवल पे फिर से खींचातानी है, फिर से वही खींचातानी है, मतलब 200 पॉइंट नीचे या 200 पॉइंट ऊपर दोनों में ही खींचातानी है। यहाँ पर भी मुझे साइडवेज का ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। बट फिर भी देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 3 लाख 2 लाख 4 लाख ऑलमोस्ट, तो मतलब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मार्केट निफ्टी में भी जो है वो गिराने के लिए लोगों ने पुट को कैरी फॉरवर्ड किया है, इस उम्मीद में कि मार्केट कल या परसों जो है गैप डाउन ओपन हो सकता है, सो ये लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। सो देखना होगा कि मार्केट अगर गैप डाउन भी होता है तो कितना जल्दी कवर कर लेता है, डिप को कैसे बाय किया जाता है, और मार्केट कहां पर सस्टेन करता है। मार्केट 1 घंटा या आधा घंटा जिस डायरेक्शन में सस्टेन कर देगा, ट्रेडर उस डायरेक्शन में ऐड होने लगते हैं, ऐड होते ही होते हैं मार्केट एकदम से उस डायरेक्शन में शूट कर देता है। सो आपको लाइव ओआई के डेटा पे देखना पड़ेगा जब मार्केट रेडी रहता है या मार्केट लाइव रहता है। सो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने लेवल्स पे डिस्कस एनालिसिस करके और डिसीजन लेना पड़ता है। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा टू शेयर, लाइक एंड कमेंट इफ यू वांट टू नो समथिंग एल्स। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।